हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में बात करेंगे, जो कि 2000 का है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम जीके के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि 2015 का जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर हुआ था, उसमें जीके में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? शिक्षा शास्त्र का, प्राणी विज्ञान का, पक्षियों का या फिर दंत विज्ञान का? तो फ्रेंड्स, ऑर्निथोलॉजी के अंदर पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। जब भी पक्षियों का अध्ययन की बात आती है तो वहां पे जो विज्ञान यूज किया जाता है वो होता है ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है, मायोपिया क्या होता है? दूरदृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए, कानों के दोष के लिए या फिर एक प्रकार का स्वर है? तो फ्रेंड्स, मायोपिया यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, जिसको आईसाइट में प्रॉब्लम होती है, जिसको नियर आईसाइट प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मायोपिया यूज किया जाता है वर्ड। नेक्स्ट है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में, न्यूयॉर्क में, मुंबई में या कैलिफोर्निया में? तो फ्रेंड्स, इंडिया हाउस लंदन में स्थित है, तो इसका आंसर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है, जापान की संसद का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर हम जापान की संसद की बात करें तो उसका नाम है डाइट। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी या विलियम बेंटिक? तो फ्रेंड्स, भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी जो कि मुंबई थाने से चली थी, वो थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। नेक्स्ट है, सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, एवरेस्ट, हिमालय, आल्प्स या फिर हिमालय? तो फ्रेंड्स, सबसे ऊंची पर्वतमाला है एवरेस्ट, जो कि हिमालय है। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था? अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने या फिर जहांगीर ने? तो फ्रेंड्स, जो जजिया कर था वो हिंदुओं पर लगाया जाता था और उसको अकबर ने समाप्त कर दिया था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो प्रचार प्रसार है वो भारत में किसने किया था? कर्नल अलकाट ने, एनी बेसेंट ने, राजा राममोहन राय ने या फिर विलियम बेंटिक ने? तो फ्रेंड्स, अगर हम भारत की बात करें कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किसने किया था, तो वो थी एनी बेसेंट, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है, मुंबई में है, बेंगलुरु में है या फिर नई दिल्ली में है? तो फ्रेंड्स, सिडबी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, कालीकट, कांडला या फिर गोवा? तो फ्रेंड्स, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बात करें कि मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है, तो वो है कांडला, जो कि पहला मुक्त व्यापार बंदरगाह है भारत का। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? लैक्टोमीटर, वेरोमीटर, टैकोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर? तो फ्रेंड्स, जो दूध होता है उसमें शुद्धता उसकी जांचने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है? बुध, शुक्र, प्लूटो या फिर मंगल? तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी चमकदार ग्रह की बात करते हैं तो वो है शुक्र। हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकदार होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर स्पीकर? तो फ्रेंड्स, अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो उसका सभापतित्व होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जब भारत का विभाजन किया गया था तो 3 जून 1947 को एक योजना बनाई गई थी, तो हमें बताना है कि उस योजना को क्या कहते हैं। लॉर्ड माउंटेन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, बेवेल योजना या फिर क्रिप्स योजना? तो फ्रेंड्स, ये योजना बनाई थी लॉर्ड माउंटेन ने, इसलिए इस योजना को लॉर्ड माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह पर किसने जोर दिया था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने, दयानंद सरस्वती ने, गोपाल हरि देशमुख ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो फ्रेंड्स, अगर हम विद्या पुनर्विवाह की बात करते हैं तो इस पे सबसे ज्यादा जोर दिया था ईश्वरचंद विद्यासागर ने। इन्होंने खुद एक विधवा स्त्री से शादी की थी, जिसके बाद इन्होंने इस जो भी कुप्रथा थी इसको हटाया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? मैडमस,
हैबियस कार्पस, कोवार्टो या सर्टियोरारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो है हैबियस कार्पस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? मांसपेशी, हड्डी, नाड़ी तंत्र या फिर खून। तो फ्रेंड्स कैल्शियम जो हमारा सहायक होता है वो है हड्डी। ये हड्डियों को मजबूत करता है और इसकी कमी से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती या फिर महानदी। तो फ्रेंड्स अरब सागर में जो नदी गिरती है वो है ताप्ती नदी। और जो सबसे ज्यादा जो जल जिस नदी का गिरता है अरब सागर में वो है सिंधु नदी। नेक्स्ट है निम्न में से किस उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, हेपेरिन या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो फ्रेंड्स अगर शरीर के अंदर हमारा हेपरिन की कमी होगी तो इसके कारण सॉरी हेपरिन की अगर उपस्थिति होगी तो इसके कारण हमारे शरीर के भीतर जो है वो रक्त नहीं जमेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो उनका नाम गयासुद्दीन तुगलक भी था। और इनकी मृत्यु के बाद दिल्ली का जो सुल्तान बना था वो था फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि कौन उदारवादी नहीं है। तो ऑप्शंस है गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इनमें से कौन सा हमारा उदारवादी नेता नहीं है तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जो कि है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक उदारवादी नेता नहीं है। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया था? वैशाली, बोधगया, लुम्बिनी या सारनाथ। तो फ्रेंड्स जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना जो उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन किया था वो किया था सारनाथ में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है शेरशाह की कब्र कहाँ पर स्थित है? आगरा में, लाहौर में, बदायूं में या फिर सासाराम में। तो फ्रेंड्स शेरशाह की जो कब्र है वो सासाराम में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया था? ग्राम, जन, विस या फिर सभा। तो फ्रेंड्स वैदिक युग में जो ग्राम समूह हुआ करते थे उनको विस नाम दिया गया था। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हेनसांग भारत की यात्रा पर आया था? कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स हेनसांग भारत आया था यात्रा पर तो वो आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाजसेवी संस्था का क्या नाम था? ऑप्शंस हैं तत्व बोधिनी सभा, ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन या फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो फ्रेंड्स 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने जो समाज सेवी संस्था स्थापित की थी उसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू या फिर अरुणा आसफ अली। तो फ्रेंड्स जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी वो थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है एलिसा परीक्षण ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करने के लिए होता है? एड्स, कालाजोर, कैंसर या फिर मधुमेह। तो फ्रेंड्स HIV का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है दिन और रात बनने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी की सूर्य से निकटता या फिर पृथ्वी का दूसरे ग्रहों से संबंध। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें दिन और रात बनने के कारण तो यहाँ पे ऑप्शंस ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस दोनों ही करेक्ट है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना भी यही एक ये भी कारण है, दूसरा ये भी कारण है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लेकिन अगर हम प्रीवियस पेपर की बात करें कि प्रीवियस पेपर में कौन सा इसका राइट आंसर था तो इसमें जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी
पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, उन्होंने इसको करेक्ट माना था। नेक्स्ट है, रडार यंत्र किस काम में आता है? जहाजों की चाल मापने के लिए, जहाजों का भार मापने के लिए, जहाजों का मार्ग मापने के लिए, या फिर जहाजों की गति, स्थिति और दिशा मापने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जहाज पर रडार लगी होती है, तो उस रडार का काम होता है जहाज की गति, स्थिति और दिशा पता लगाना कि वो किस दिशा में जा रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक देश है? इथोपिया, श्रीलंका, भारत या फिर ब्राजील। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें बताना है कि भारत का सबसे अधिकतम कॉफी उत्पादक प्रदेश कौन सा है। तो फ्रेंड्स, वो है यहाँ पर ब्राजील। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। जो सबसे ज्यादा कॉफी उगती है भारत के अंदर, वो है हमारा ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? केवल ए ग्रुप, केवल ए बी ग्रुप, केवल ओ ग्रुप या फिर ए तथा ओ ग्रुप। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ग्रुप ए को रक्त देने की, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप ए है वो भी ए को ब्लड दे सकता है, और ओ तो हर किसी को ब्लड दे सकता है, फिर चाहे वो ए हो, बी हो, ए बी हो या फिर ओ हो। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1932 में, सन 1934 में, सन 1935 में या फिर सन 1937 में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रिजर्व बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, घासीराम कोतवाली पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, विजय तेंदुलकर या फिर बिमल मित्र। तो फ्रेंड्स, अगर हम घासीराम कोतवाली की बात करें, तो इसके जो लेखक हैं वो है विजय तेंदुलकर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में से निम्न में से कौन सा एक कारक उत्तरदायी नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता एवं असमानता, बेरोजगारी एवं अशिक्षा या फिर मृत्यु दर कम होना। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होगा? ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर जो भारत की जो आर्थिक विकास की जो मूल समस्या है वो उत्पन्न हुई? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मृत्यु दर कम होना। ये इसमें से ऐसा कोई भी कारक उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि डायरेक्ट इफेक्ट करती है विकास में, निर्धनता असमानता भी इफेक्ट करती है, और बेरोजगारी एंड अशिक्षा भी इफेक्ट करती है। क्योंकि अशिक्षा होगी तो लोग आगे इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे और ज्यादा बिजनेस नहीं कर पाएंगे, किसी भी काम को वो उस ढंग से नहीं कर पाएंगे कि उन्हें वहां पे प्रॉफिट अर्न हो। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, मलुकदास, चंदबरदाई या फिर शरफुद्दीन यजदी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि पृथ्वीराज रासो की रचना जो जो कि पृथ्वीराज चौहान की जीवनी पर बेस्ड है, तो उसकी रचना की थी चंदबरदाई ने। ये बहुत ही फेमस जीवनी है फ्रेंड्स, हर बार इस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1550, 1556, 1559 या फिर 1560 में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पानीपत के युद्ध की कि उसका द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1556 में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर ऋषि राजगोपालचारी। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दयानंद के बचपन का क्या नाम था? परिशंकर, मूलशंकर, परमानंद या फिर अंबाशंकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दयानंद के बचपन का नाम था वो था मूलशंकर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 1764 में,
1576 में या फिर 1761 में? तो फ्रेंड्स प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट है अष्टप्रधान का क्या अर्थ है? ऑप्शंस है मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी, या फिर कुछ नेताओं द्वारा बताए गए अष्टमार्ग, एक तरह का कर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर हम अष्टप्रधान की बात करें तो ये 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जो कि मराठा शासक के यहाँ काम किया करती थी और ये उनके सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला कौन थी? रोशन आरा, जहां आरा, रजिया सुल्तान, या फिर चांद बीबी? तो फ्रेंड्स दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली जो प्रथम महिला थी और अंतिम महिला भी थी वो थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 92वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 51A, 53A, 54A या फिर 55A? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 54A। नेक्स्ट है कुरियन पुरस्कार दिया जाता है डेयरी विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, चिकित्सीय विज्ञान में या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान में? तो पुरस्कार दिया जाता है डेयरी विज्ञान में। ये डॉक्टर कुरियन की याद में दिया जाता है। डॉक्टर कुरियन डेयरी विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, आशुतोष चटर्जी ने या फिर हरिंद्रनाथ टैगोर ने? तो फ्रेंड्स राष्ट्रगान की जनगण मन जो था उसकी रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट है सर्वप्रथम सिक्कों के चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त महेंद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? तो फ्रेंड चांदी के सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन हुआ था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है नील नदी की देन किसे कहते हैं? भारत को, मिस्र को, सूडान को या फिर जापान को? तो फ्रेंड्स नील नदी की कहा जाता है कि ये मिस्र की देन है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? पहली, दूसरी, चौथी या फिर पांचवी? तो फ्रेंड्स जो पंचवर्षीय योजना का यहाँ पे भारत के अंदर किया गया था वो थी पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसके अंदर ये नारा दिया गया था कि गरीबी को हटाओ। नेक्स्ट है 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया तथा दांडी यात्रा क्यों की? नमक कानून तोड़ने के लिए, अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए, ए व बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स 1923 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया और वहां पे दांडी यात्रा भी शुरू की थी 1930 में। तो ये किया गया था नमक कानून को तोड़ने के लिए, क्योंकि अंग्रेज लोग नमक पे टैक्स लगाते थे और बहुत भारी कर उस पे लिया करते थे। तो इस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की। हिंदी के 2015 के प्रीवियस पेपर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्साह किस रंग रस का स्थायी भाव है? ऑप्शंस है रौद्र रस, अद्भुत रस, वीर रस या फिर विभत्स रस? तो फ्रेंड्स उत्साह रस स्थायी भाव होता है वीर रस का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठ, दंत या फिर ओष्ठ? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें का के उच्चारण स्थान की, तो फ्रेंड्स का बोला जाता है कंठ से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है मीठा का विलोम क्या होगा? फीका, कड़वा, तीखा या फिर नमकीन? तो फ्रेंड्स मीठा का विलोम शब्द होता है कड़वा, जबकि फीका होता है यहाँ पे तीखा, नमकीन, ये इसका विलोम शब्द नहीं है। इसका विलोम शब्द जो बिल्कुल करेक्ट बैठेगा वो होगा कड़वा। नेक्स्ट है उसने कहा था कि लेखक हैं धूमिल, प्रेमचंद, नागार्जुन या फिर चंद्रधर शर्मा? तो फ्रेंड्स उसने कहा था कि लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश पाताल एक कर देना का क्या अर्थ होता है? झूठ बोलना, धोखा देना, बड़ी बड़ी बातें करना या फिर
कठिन परिश्रम करना। तो फ्रेंड्स आकाश पाताल की बात करें तो वो तब यूज किया जाता है जब कोई पर्सन बहुत मेहनत करे। हम बोले कि उसने तो आकाश पाताल एक कर दिए, इतनी मेहनत करी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट है शुभागमन में संधि है यण, गुण, अयादि। हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो है दीर्घ। तो हमें बताना है जो शुभागमन में जो संधि है वो कौन सी है। तो फ्रेंड शुभागमन में जो यहाँ पे संधि यूज की गई है वो है दीर्घ संधि। तो ऑप्शन डी है यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी, जापानी, रूसी या फिर तुर्की। तो फ्रेंड्स स्पुतनी जो हमारा शब्द है ये हमारा रूसी भाषा से लिया हुआ है, तो ये रूसी शब्द है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुब्री समास की कि बहुब्री समास क्या है। त्रिभुज है, राजपूत है, प्रतिदिन है या फिर चक्रपाणी है। तो फ्रेंड्स बहुब्री समास होता है हमारा चक्रपाणी। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन है ए, श, ज्ञा या फिर ड़ा। तो फ्रेंड्स संयुक्त व्यंजन शब्द होते हैं हमारा ऑप्शन सी क्या, ये संयुक्त व्यंजन शब्द है। ये हमारा बना है या एंड ज्ञा जो हमारा बना है जा और या से, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है जो किसी नियम का पालन ना करे कहलाता है अभ्रद, उच्छृंखल, अनुशासनहीन या फिर दुष्ट। तो फ्रेंड जो किसी नियम का पालन ना करे वह शब्द कहलाता है उच्छृंखल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स अगर कोई भी यहाँ पे वर्ड बोलने में थोड़ी अगर गलती हो रही हो तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि हिंदी मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं हिंदी में भी वीडियो अपलोड करूं कि वीडियो प्रीवियस पेपर में हिंदी से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूं। लेकिन अगर किसी भी वर्ड में लगता है कि मैं उसको ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट है उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, डैश अपने आप हो जाता है। तो हमें यहाँ पे आप वर्ड फिल करना है। उत्थान के लिए तो हमें श्रम करना पड़ता है, डैश अपने आप हो जाता है। तो वो क्या है, ह्रास, ध्वंस, विनाश या फिर पतन। तो फ्रेंड्स आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, उत्थान का अपोजिट ले लीजिए तो वो यहाँ पर होगा। तो उत्थान के लिए तो क्या करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है, और क्या अपने आप हो जाता है, तो उत्थान का होता है पतन, अपोजिट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, पतन। नेक्स्ट है कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है। ऑप्शन से हमारे तड़ित, यामिनी, चपला या चंचला। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें से कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि यहाँ पर हमारे अलग हैं, हम बोल सकते हैं कि वो किसी से भी मैच नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये हमारा यहाँ पे मैच नहीं होता है, तो फ्रेंड्स ये हमारा तड़ित, यामिनी, चपला, चंचला ये हमारे बिजली के दे रखे हैं पर्यायवाची शब्द, जिसमें कि यामिनी हमारा नहीं है, जबकि तड़ित, चपला और चंचला हमारे बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हिंदी वाक्य में पदक्रम किस प्रकार होता है, कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता क्रिया कर्म, कर्म कर्ता क्रिया या फिर क्रिया कर्ता कर्म। तो फ्रेंड्स हिंदी के वाक्य के अनुसार पद बताएं तो ये होता है हमारा कर्ता कर्म एंड क्रिया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है मोहन अपने कार्य में दक्ष है, मैं रेखांकित शब्द का सही हमें विकल्प चुनना है। चतुर है, चालाक है, प्रवीण है या फिर पूर्ण है। तो फ्रेंड्स बताना है दक्ष का यहाँ पे क्या मतलब है। मोहन यहाँ पर अगर हम देखें दक्ष का समानार्थी शब्द तो फ्रेंड्स वो है यहाँ पे प्रवीण। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, मोहन अपने कार्य में प्रवीण है। नेक्स्ट है जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या फिर पूर्णकालिक। तो फ्रेंड्स जिस क्रिया पर फल कर्म पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, ये हम यहाँ पे पता लगाएं। तो फ्रेंड्स जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय है का, आ, अकहा, इकहा। तो फ्रेंड संयोजिका में जो प्रयुक्त प्रत्यय होता है वो है आ और मूल शब्द संयोजक है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर है, आ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? अनार, अपार, अकाल या फिर अखाद्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें उपसर्ग की, तो अनार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, अन्य सभी शब्दों में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स अगर आपको उपसर्ग देखनी है तो आप सबसे पहले ये देख लिया कीजिए कि यहाँ पर आप उस वर्ड को जब तोड़ेंगे तो उनका अलग अलग मीनिंग होना चाहिए। जैसे कि अ प्लस पार अलग अलग मीनिंग है, आ प्लस काल, आ प्लस खाद्य, जबकि आ प्लस नार का कोई मीनिंग नहीं होता, जबकि पार काल खाद्य का मीनिंग होता है। नेक्स्ट है कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में अलंकार है? श्लेष, उपमा, अनुप्रास या रूपक। तो फ्रेंड्स कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में का वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं? 4, 7, 5 या फिर 9। तो फ्रेंड्स अगर देवनागरी लिपि में बात करें तो 5 वर्ग हैं। ये 5 वर्ग होते हैं का वर्ग, चा वर्ग, रा वर्ग, ता वर्ग एंड पा वर्ग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो राइट है सॉरी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग एंड पा वर्ग। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? शुद्धवर्तनी, सुलेख, ऋतुलेख या फिर आशुलेख। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ बात करें शुद्धवर्तनी बोलने की योग्यता की, तो सुलेख, ऋतुलेख और आशुलेख ये सभी संबंधी लेखन संबंधी योग्यताएं हैं, जबकि बोलने की योग्यता होती है शुद्धवर्तनी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता, ईश्वर के नाम पर छलना, चालाकी करना या फिर राम का नाम पापी भी ले सकता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें मुंह पे राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ तो उन लोगों पर चरितार्थ होता है जो ऊपरी भाव से तो मित्रता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके अंदर शत्रु का भाव होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स दोहा, चौपाई और रोला तीनों ही मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। जैसे दोहा में विषम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और रोला में कुल 24 मात्राएं होती हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, ये सभी। नेक्स्ट है ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? उल, इल, ईन या फिर ईम। तो फ्रेंड्स ग्रामीण शब्द में प्रत्यय की बात करें किसका हुआ है तो ग्रामीण में हुआ है ग्राम प्लस ईन। तो यहाँ हमारा ईन वर्ड करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द अचिंत्य, चिंतनशील, चिंतामणि या फिर चैतन्य। तो फ्रेंड जिनकी चिंता ना की जा सके वो होता है अचिंत्य। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है आकर्षक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? संकर्षक, विकर्षक, प्रकर्षक या फिर अनाकर्षक। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आकर्षण की अर्थात खिंचाव का विपरीतार्थक विकर्षक अर्थात लगाव होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है इसका अगर हम बात करें आकर्षण का विपरीतार्थक की, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है हमारा विकर्षण। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा सिंह का पर्यायवाची नहीं है? शार्दूल, मृगेंद्र, केशी या फिर तड़ित। तो फ्रेंड्स बताना है इसमें हमें सिंह का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर सिंह के पर्यायवाची की बात करें तो सिंह के पर्यायवाची होते हैं केसरी, मृगराज, मृगेंद्र, केहरी, व्याग आदि। इसके साथ ही केशरी, शार्दूल और वनराज भी सिंह के पर्याय होते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स तड़ित जो है ये वो है हमारा बिजली का पर्यायवाची। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है नीलांबर किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, द्विगु,
धुंधु या बहुब्री। तो फ्रेंड्स ये हमें बताना है नीलांबर किस समास का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स नीलांबर जिसका अर्थ होता है नीला है अंबर जिसका, यानी कि अर्थात कृष्ण। यहाँ पर श्री कृष्ण एक अन्य अर्थ की प्रधानता का बोध हो रहा है, अर्थात नीलांबर बहुब्री समास है। इसमें नीला और अंबर दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि पूरा ही पद किसी अन्य पद श्री कृष्ण का विशेषण है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स किसी भी वर्ड को यहाँ पे प्रोनाउंस करने में कोई मिस्टेक हो रही है तो आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट है, यह किताब रमेश को दे दो। इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है विभक्ति है संप्रदान, अधिकरण, करण या फिर कर्म। तो फ्रेंड्स बताना है ये किताब रमेश को दे दो शब्द में प्रयुक्त कारक विभक्ति कौन सी है। तो फ्रेंड्स यह किताब रमेश को दे दो में इस वाक्य में आया पदसर्ग को कर्म कारक विभक्ति का चिन्ह है, अतः यहाँ पे कर्म कारक विभक्ति है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? यद्यपि, अन्वेषण, नायक या फिर सदैव। तो फ्रेंड्स बताएं यहाँ पर अगर हम अयादि संधि के बारे में, तो फ्रेंड्स अयादि संधि में आता है ए, आई, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वो है अयादि संधि कहलाता है। जैसे कि ए का आय, आई का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स यद्यपि संधि में हम बात करें, यद्यपि यदि प्लस इपि ई प्लस आ यानी कि ऋण संधि का उदाहरण है। अन्वेषण अनु प्लस एषण यानी कि उ प्लस ए, ये भी ऋण संधि का उदाहरण है। नायक ने प्लस अकहा, ए के बाद स्वर आ रहा है, इसलिए फ्रेंड्स ये अयादि संधि है। और अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें सदैव, सदा प्लस एव, आ प्लस ए, ये वृद्धि संधि है। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर है अयादि संधि का वो है ऑप्शन सी, नायक कहा। नेक्स्ट है, मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा, विशेषण, अव्यय या फिर क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर एक अविकारी शब्द है। अविकारी शब्दों को अवयव भी कहते हैं। अवयव शब्दों के अन्य उदाहरण हो सकते हैं जैसे कि भीतर, आगे, पीछे, धीरे धीरे, तीव्र इत्यादि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यह आम मीठा है। इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? विशेष्य, सार्वनामिक, विधेय विशेषण या फिर प्रविशेषण। तो फ्रेंड्स यह आम मीठा है, यहाँ मीठा एक विधेय विशेषण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विधेय विशेषण। नेक्स्ट है, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। सरला, सरलता, सरलीय या फिर सरलाभ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें सरल शब्द में ता प्रत्यय जोड़कर सरलता एक भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सरलता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? ऑप्शन है हमारे पिस्तौल, रेल, चेहरा, आदमी। तो फ्रेंड्स पिस्तौल विदेशी शब्द अर्थात पुर्तगाली शब्द है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? मैथिली, मगही, भोजपुरी, अवधी। तो फ्रेंड्स मैथिली, मगही, भोजपुरी सभी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या हो गया? मैथिली हो गया, मगही हो गया और हो गया हमारा भोजपुरी। तो यहाँ पे जो नहीं आता है ये पूछा गया है, तो वो है ऑप्शन डी, अवधी बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं बोली जाती। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है आग तापना, घूस देना, मुक्का लगाना या फिर धाक जमाना। तो फ्रेंड्स मुट्ठी गर्म करने का अर्थ है घूस या किसी को रिश्वत देना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग। इस पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है? श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस या फिर विभत्स रस। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इन पंक्तियों की, तो इन पंक्तियों में उत्पन्न भावों को ये दर्शा रहे हैं कि इसमें एक व्यक्ति के किसी प्रिय व्यक्ति के विरह में ये पंक्तियां कही गई हैं, तो इसके अंदर वियोग रस आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इनके राइट आंसर की बात करें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, श्रृंगार रस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तर, तम, दार या फिर इया? तो फ्रेंड्स बात करें उच्चतम में, तो इसको अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो होगा उच्च प्लस तम। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तम। नेक्स्ट है, करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमूर्षा, बुभुक्षा, जिज्ञासा या फिर चिकीर्षा? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे करने की इच्छा के लिए एक शब्द, तो वो है हमारा चिकीर्षा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे हमें विपरीतार्थक शब्दों को बताना है कि इसमें से विपरीतार्थक शब्द कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन है हमारा अवनी, ऑप्शन से अंबर, तारे, समुद्र, पर्वत। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें अवनी के विपरीतार्थक शब्द की, तो वो है हमारा अंबर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंतद्वंदु। तो इसका ऑप्शंस है बहिद्वंदु, द्विहिंदा, अद्वर्त या द्विंद। तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे अंतद्वर्त की, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है बहिद्वर्त। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स अगर यहाँ पे प्रोनाउंस करने में मेरे को गलती हो रही है, तो क्योंकि हिंदी मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं हिंदी के भी पेपर को यहाँ बताऊं, तो मैं इसलिए यहाँ पे आपको ये डिस्कस कर रही हूँ। ये 2015 का प्रीवियस पेपर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कलाधर, रजनीश, मयंक या फिर बेहग? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द की बात करें, तो चंद्रमा के डिफरेंट पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, मयंक, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति। इस तरह के डिफरेंट बहुत सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं अगर हम बात करें चंद्रमा की। लेकिन अगर हम इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें कि इसका जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो है ऑप्शन डी, विहग। विहग इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लोकनायक में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विंग, द्वंद्व या अव्ययी भाव? तो फ्रेंड्स बात करें लोकनायक में, तो इसका अर्थ है लोक के नायक। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में दो पद के मध्य का की के का संबंध बताया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो अगर हम बात करें इसमें कौन सा समास है, तो वो है यहाँ पर तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया या तिजोरी? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बहुवचन में बात करें, तो बहुवचन का जो शब्द है वो है हस्ताक्षर, जो कि बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, यण स्वर संधि या फिर दीर्घ स्वर संधि? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर है नमस्कार में नमः प्लस कारः, तो यहाँ पे विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? संयुक्त क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या स्थानीय क्रिया विशेषण? तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें थोड़ा थोड़ा में कौन सा विशेषण है, यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो है थोड़ा थोड़ा। तो इस वाक्य में अगर हम बात करें विशेषण की फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो विशेषण है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आप आजकल कहाँ हैं, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक या फिर संबंधवाचक? तो फ्रेंड्स बात करें आप आजकल या कहाँ है, इसमें कौन सा है, तो यहाँ पर है निजवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विजयदशमी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर व्यक्तिवाचक? तो फ्रेंड्स विजयदशमी की बात करें तो ये है विजय के रूप में मनाई जाने वाली दशमी तिथि। तो यहाँ जो इसमें संज्ञा प्रयुक्त हुई है वो है व्यक्तिवाचक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? धरती, भूमि, धरा या फिर धर? तो फ्रेंड्स बात करें अगर हम यहाँ पे धरित्री के तद्भव रूप की, तो वो है धरती। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है?
9 राज्यों की, 10, 13 या फिर 15? तो फ्रेंड्स हिंदी भारत के 10 राज्यों में राजकीय भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। इन 10 राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि प्रमुख हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, जो कि है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के प्रमुख अवयव हैं, भाषा के प्रमुख अवयव हैं वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, वर्ण, शब्द, अनुच्छेद वाक्य, शब्द, वाक्य, वर्ण, विचार या फिर वर्ण, शब्द, वाक्य और भाषण। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें भाषा के अवयवों का क्रम की, तो फ्रेंड्स वर्णाक्षर, शब्द, पद और वाक्य, ये यहाँ पर वर्णाक्षर को फ्रेंड्स हम वर्ण भी बोलते हैं, तो ये इसका अवयव है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, वर्ण, शब्द, पद एवं वाक्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये था हमारा आज का प्रीवियस ईयर का पेपर 2015 का, जो कि हिंदी का पूछा गया था। आई होप आपको यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो आपको तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। और किसी भी तरह का अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।